सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। नाउ ये वीडियो जितने भी आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द डेट शीट एनालिसिस फॉर 2023। तो यहाँ पर देखो 2023 में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स है आईएससी का क्लास 12 का, और यहाँ पर डेट शीट रिलीज़ हो गया है। तुम्हारा एग्जाम्स कब से स्टार्ट है? 13 फेब से स्टार्ट है, और यहाँ पर हार्डली यू हैव अराउंड 2 मंथ्स लेफ्ट, और यहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ प्रिपरेशंस करना है। द सिलेबस इज़ रियली वास्ट, तो अब तुम्हें सीरियसली स्टार्ट करना पड़ेगा प्रिपरेशंस। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और यहाँ पर हम पूरा डेट शीट को एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ रूल्स को भी लेकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द रूल्स, बिकॉज तुमने ऑलरेडी क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम्स दिया है। सो सिमिलर मैनर में तुम्हें क्लास 12 का भी एग्जाम्स देना है, बट स्टिल देर आर फ्यू रूल्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर क्लास 10 में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं रहता है, क्लास 12 में यहाँ पर आईएससी में तुम्हें कैलकुलेटर्स अलाउड है, बट इट इज क्लियरली मेंशन्ड बाय द काउंसिल कि यहाँ पर तुम सिर्फ कैजियो FX82 वाला कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। यू कांट यूज एनी अदर कैलकुलेटर, यू कांट यूज एनी अदर साइंटिफिक कैलकुलेटर, यू हैव टू यूज दैट वन ओनली। एंड बिसाइड्स दैट यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर लिटरेचर के लिए एक दिन का भी गैप नहीं मिला है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे गैप। तो 14 फेब को यहाँ पर तुम्हारा लिटरेचर एग्जाम्स है। स्ट्रेट आफ्टर योर इंग्लिश 1 पेपर, दैट इज योर लैंग्वेज पेपर, यू हैव योर लिटरेचर पेपर, एंड देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे गैप। और यहाँ पर तुम्हारा 2 PM से स्टार्ट होता है, राइट, एग्जाम। तो आफ्टरनून शिफ्ट में होता है क्लास 10 का तुम्हारा, यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट में फ्रॉम 11 AM इट यूज टू स्टार्ट, बट हियर आईएससी में आफ्टरनून शिफ्ट में होता है। तो यहाँ पर तुम्हें लिटरेचर के लिए बिल्कुल भी गैप नहीं मिला है। तो तुम्हें लिटरेचर का प्रिपरेशंस तुम्हारा चाहे टेम्पेस्ट हो गया या फिर रेवरी, इको, सारा प्रिपरेशंस तुम्हें पहले से करके रखना है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें एकदम भी टाइम नहीं दिया गया है इंग्लिश लिटरेचर का पेपर के लिए। और बिसाइड्स दैट यहाँ पर तुम्हारा जो फिजिक्स है, फिजिक्स अच्छे से करो। फिजिक्स, अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर फिजिक्स टफ है, राइट, तो फिजिक्स को अच्छे से करो और पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, देखो फिजिक्स के लिए अराउंड 6 to 7 डेज है आई गेस, बट यहाँ पर बायो के लिए फिजिक्स से भी ज़्यादा डेज का गैप मिला है, राइट। तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जितने भी आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 13 फेब से स्टार्ट है एग्जाम, तो सीरियसली स्टार्ट कर दो प्रिपरेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो दिस इज़ द ऑफिशियल टाइम टेबल फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो आईएससी का एग्जाम्स डेफिनेटली 13 फेब से स्टार्ट है। यहाँ पर फर्स्ट तुम्हारा इंग्लिश का पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज़ योर इंग्लिश 1। तो इंग्लिश 1 का पेपर होगा, और यहाँ पर तुम्हें टाइमिंग, यू आर अवेयर ऑफ द टाइमिंग, यहाँ पर तुम्हें 3 आवर्स मिलता है। क्लास 10 में तुम्हें 2 आवर्स मिलता था, यहाँ पर आईएससी के लिए तुम्हें 3 आवर्स मिलता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और यहाँ पर देखो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हारा टाइमिंग क्या है, 2 PM, बट दिस डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, दिस इज द राइटिंग टाइम। बट यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है 15 मिनट्स प्रायर टू दिस पर्टिकुलर टाइम यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि तुम्हें 1:45 में क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। 15 मिनट्स तुम्हें रीडिंग टाइम मिलता है, तो यहाँ पर 15 मिनट्स पहले ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। सो रिपोर्टिंग टाइम विल बी 1:30, तुम्हें शार्प 1:30 तक एकदम एग्जाम हॉल में पहुँच जाना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ यू हैव ऑलरेडी गिवन योर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, सो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू आर प्रोवाइडेड विथ आंसर बुकलेट। तो आंसर बुकलेट में तुम्हारा यूनिक ID, इंडेक्स नंबर, जो भी डिटेल्स है, मैंडेटरी डिटेल्स बहुत अच्छे से फिलअप करना पड़ता है। डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द इंस्ट्रक्शन। सुपरवाइजिंग एग्जामिनर, इन्विजिलेटर, दे चेक योर यूनिक ID एंड इंडेक्स नंबर डेफिनेटली। तो ये सारा बेसिक चीज़ है, एंड यू आर इन आईएससी, सो ऑब्वियसली यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा जो एग्जाम है 13 को है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, February 14th फेब यू हैव इंग्लिश लिटरेचर। सो यहाँ पर इंग्लिश पेपर 2 है, तुम्हें यहाँ पर एक दिन का भी गैप नहीं मिला है, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे गैप। तो यहाँ पर तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर का प्रिपरेशंस अभी से कर लेना है। एंड हियर PYQs आर रियली इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर लिटरेचर बट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। जितना भी PYQs है बहुत अच्छे से गो थ्रू करना, यू विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारा चीज़ में बहुत सारा क्वेश्चंस तुम्हें कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर फॉलो करना, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अभी एंड टाइम में प्रिपरेशंस करने में, बिकॉज यू आर लेफ्ट विथ नो टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना है। अगर तुम ये सब करते हो तो फिर डेफिनेटली इट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम है तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम, मैथमेटिक्स। दिस इज ऑन 20th February। तो यहाँ पर हम मेजर सब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैथ्स के लिए तुम्हें कितना डेज का गैप मिला है? मैथ्स के लिए यू आर गेटिंग 5 days गैप। 5 डेज का तुम्हें गैप मिल रहा है, तो मैथ्स अच्छे से करना पड़ेगा। मैथ्स भी डेफिनेटली सारा कुछ तुम्हें रिवीजन करना है उस टाइम, लेकिन अभी से तुम्हें पूरा सिलेबस कवर करके रखना है, बिकॉज एग्जाम्स के टाइम यू विल स्टार्ट गेटिंग कन्फ्यूज्ड एंड यू आर लेफ्ट विथ नो टाइम। तो यहाँ पर मैथ्स के लिए तुम्हें 5 डेज मिल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम है तुम्हारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखो जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर तुम्हारा 24th February को
इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स के लिए 3 डेज़ मिल रहा है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को यहाँ पर 3 डेज़ मिल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर केमिस्ट्री है, तो जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री इज़ ऑन 27 Feb, मंडे को है, तो यहाँ पर तुम्हें केमिस्ट्री के लिए कितना टाइम मिल रहा है, केमिस्ट्री के लिए 6 डेज़ मिल रहा है। मैथ्स के बाद केमिस्ट्री, तो 6 डेज़ तुम्हें मिल रहा है अगर तुमने मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों लिया है। अगर तुम्हारा सच अ कॉम्बिनेशन है जहाँ पर कि मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों है, तो यहाँ पर फिर तुम्हारा 6 डेज़ है अगर तुमने मैथ्स भी लिया है तो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा BST, बिजनेस स्टडीज़, तो यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट का 1 मार्च को बिजनेस स्टडीज़ है, तो यहाँ पर तुम्हें BST के लिए 4 डेज़ मिल रहा है। यू आर गेटिंग 4 डेज़ फॉर प्रिपरेशंस, बिकॉज यहाँ पर इको है 24 को। उसके बाद यहाँ पर 1 मार्च को तुम्हारा BST है। नेक्स्ट इज़ फिजिक्स पेपर, तो यहाँ पर सबसे टफ वाला पेपर आ गया फिजिक्स का, 6 मार्च को है। तो फिजिक्स के लिए तुम्हें यहाँ पर 6 डेज़ का गैप मिल रहा है। यू आर गेटिंग 6 डेज़ गैप, तो फिजिक्स बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, और जो कि तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है उसको जरूर सॉल्व कर लेना, बिकॉज सिमिलर मैनर में क्वेश्चन आएगा, सेम पैटर्न रहेगा। प्लस इसके साथ साथ यू कैन गेट few questions similar to those questions which are there in the specimen paper, official specimen paper of 2023, तो specimen paper जरूर solve कर लेना। next is accounts, तो तुम्हारा अकाउंट्स कब है, 13 मार्च को तुम्हारा अकाउंट्स है। अकाउंट्स के लिए जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तुम्हें यहाँ पर 11 डेज़ मिल रहा है। यू आर गेटिंग 11 डेज़ फॉर प्रिपरेशन। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा बायो का पेपर, तो यहाँ पर बायो जो है तुम्हारा कब है, बायो इज़ ऑन 17 मार्च एंड यू आर गेटिंग 10 डेज़ फॉर प्रिपरेशन। तो बायो के लिए यहाँ पर 10 डेज़ मिल रहा है, लेकिन फिजिक्स के लिए यू आर गेटिंग ओनली 6 डेज़। अगर ये फिजिक्स के लिए 10 डेज़ होता और बायो के लिए 6 डेज़ तो भी अच्छा होता, बट एनीवेज तुम्हारा रूटीन, ये जो टाइम टेबल है इसके हिसाब से तुम्हें प्रिपरेशंस करना है। अभी तुम्हें सब कुछ कर लेना है, और गैप्स में तुम्हें क्या करना है, बस रिविजन करना है। ऑलरेडी इतना वास्ट सिलेबस है, उस टाइम सिर्फ रिविजन ही हो पाएगा। तो डेफिनेटली इतना सारा टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए फिजिक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का, सारा चीज़ का, तुम्हें मैथ्स का जितना भी कुछ है जस्ट रिविजन में ही चला जाएगा। तो अभी सीरियसली स्टार्ट कर दो, बहुत ही लिमिटेड डेज रह गया है। तो बायो है, और जिन लोगों का कंप्यूटर साइंस है तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इज़ ऑन 20 मार्च। तो बायो स्टूडेंट्स, जितने भी बायो साइंस स्टूडेंट है, तुम्हारा 17 मार्च को एग्जाम एंड हो जाएगा। और जितने भी कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस बाद में है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए तुम्हें कितना मिल रहा है, 13 डेज़ मिल रहा है। यू आर गेटिंग 13 डेज़ गैप टू प्रिपेयर कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर ये हमने पूरा टाइम टेबल का एनालिसिस किया, यहाँ पर तुम्हें कितना कितना डेज़ मिला है हमने ये भी डिस्कस किया। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन लिटरेचर के लिए यहाँ पर गैप नहीं मिला है, तो लिटरेचर का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना, अभी से कंप्लीट करके रखना। इंग्लिश, स्ट्रेट आफ्टर इंग्लिश 1 यू विल बी हैविंग लिटरेचर पेपर, जिसके लिए एकदम गैप नहीं है, तो अच्छे से प्रिपरेशंस करना। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी बोल दिया। सो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 में इट इज़ मैंशनड यू आर परमिटेड टू यूज़ कैसियो FX82MS साइंटिफिक कैलकुलेटर और कैलकुलेटर्स ऑफ other makes with similar functions or calculators with only basic functions. Use of any calculator with features for retrieval of information during examination is not permitted. तो तुम ये वाला scientific calculator use कर सकते हो। And besides this, यहाँ पर 15 minutes तुम्हारा reading time रहेगा, तो reporting time to the exam hall will be 1:30. तो 1:30 तक, sharp at 1:30 you have to be available on the examination hall to give your exam. So all the best for your preparations. और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।